आपको हमारी लॉर्ड संहार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। अकेलापन को ताकत बनाने के लिए श्री कृष्णा की शिक्षाओं और उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। 1. समर्पण और भक्ति। श्री कृष्णा ने अपने भक्तों के प्रति अद्वितीय समर्पण दिखाया। उन्होंने स्वयं को अपने भक्तों के लिए समर्पित किया और उन्हें उनके चरणों में आनंद मिला। इसलिए अकेलापन को दूर करने के लिए हमें भगवान की भक्ति में समर्पित होना चाहिए। 2. संघ का महत्व। श्री कृष्णा ने संघ का महत्व बताया है। उनके साथ रहने से हम अकेलापन को दूर कर सकते हैं। मित्रों, परिवार और समुदाय के साथ संगति रखना हमें स्थिरता और संतोष का अनुभव कराता है। 3. कर्म का फल का अनुभव। श्री कृष्णा ने बताया कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का हमें अधिकार नहीं। अकेलापन को दूर करने के लिए हमें कर्म करते हुए स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। 4. आत्मज्ञान। श्री कृष्णा ने आत्मज्ञान का महत्व बताया। हमें अपने आत्मा की खोज में लगना चाहिए, जिससे हम अपने असली स्वरूप को समझ सकें और अकेलापन को दूर कर सकें। 5. सेवा और दया। श्री कृष्णा ने सेवा और दया का महत्व बताया है। हमें अपने आसपास के लोगों की सेवा करना और उन पर दया दिखाना चाहिए, जिससे हम अकेलापन को दूर कर सकें। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं और अकेलापन को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्णा के उपदेशों और जीवन के संदेशों में अकेलापन को ताकत बनाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो अकेलापन को ताकत बनाने में मदद कर सकते हैं। 1. भगवद गीता के अध्ययन। श्री कृष्णा ने अर्जुन को जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भगवद गीता के माध्यम से उपदेश दिए। भगवद गीता के अध्ययन से व्यक्ति को अपने आप में समाधान और स्थिरता मिलती है, जो अकेलापन के अनुभव को सुखद बना सकती है। 2. ध्यान और प्रार्थना। अकेलापन को दूर करने का एक उपाय है ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करना। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को भगवान के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। 3. सेवा का भाव। श्री कृष्णा ने सेवा का महत्व बहुत बार बताया है। दूसरों की सेवा करके समाज के लिए उपयोगी होकर व्यक्ति अपने अकेलापन को दूर कर सकता है। 4. साधना और साधु संग। ध्यान, प्रार्थना और साधना के लिए साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधुओं के साथ समय बिताकर सत्संग करके व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिरता प्राप्त कर सकता है। 5. अनुभव का महत्व। अकेलापन को ताकत के लिए अनुभव का महत्वपूर्ण है। अनुभव के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को समझता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सभी तत्व अकेलापन को ताकत बनाने में मदद कर सकते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाने में साथ देते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव को अकेलापन को दूर करने के लिए एक कहानी सुनाई। कहानी यह है कि एक समय की बात है, एक युवक ने बहुत समय तक अकेलापन महसूस किया। वह हमेशा उदास रहता था और उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। उसने अपने अकेलापन को दूर करने के लिए हर तरह की कोशिशें की, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो पाया। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास गया और उनसे अपनी समस्या को साझा किया। उद्धव ने उसे एक कहानी सुनाई।
वह कहा, एक गांव में एक गाय थी जिसके दोनों कोंडे गहरी थीं। गाय ने हमेशा अकेलापन की शिकायत की। एक दिन उसने सोचा कि उसका अकेलापन कैसे दूर हो सकता है। तो उसने अपने दोनों कोंडे मिलाकर दोनों कोंडों के बीच एक पत्थर रख दिया। अगले दिन से गाय ने अकेलापन की शिकायत करना बंद कर दिया। वह अब अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगी। उद्धव ने फिर कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को दूर करने के लिए हमें अपने अंतर को समृद्ध करना चाहिए। जब हम अपने अंतर की शांति और संतुष्टि को प्राप्त करते हैं, तो हमें अकेलापन का एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण ने उस युवक को उसके अकेलापन को दूर करने के लिए आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। उसने अपने अंतर को समृद्ध किया और अब उसका अकेलापन दूर हो गया। एक अद्भुत स्पिरिचुअल कथा है जो अकेलापन को ताकत बनाने के लिए भगवान कृष्ण की जीवन गाथा से प्रेरित है। कृष्ण के बचपन का एक रोमांचक पहलू उनकी माता यशोदा के साथ जुड़ा है। एक दिन छोटे कृष्ण ने उनसे पूछा, माता, मुझे और लोगों के साथ खेलने की इच्छा है। यशोदा ने उन्हें गाय के साथ जोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने कहा, माता, मैं तो अकेला भी खेल सकता हूँ। उनकी माता ने सोचा कि वे कैसे अकेलेपन को ताकत बना सकती हैं। उन्होंने कृष्ण को अगले दिन एक चरण से देखा जब वे अकेले खेल रहे थे। वे देखते ही रह गईं। उन्हें लगा कि कृष्ण का साथ उनकी आत्मा ने ले लिया है। फिर उन्होंने एक साधारण से रखवाली का स्थान ढूंढ लिया, जो कृष्ण को अपने चरणों में बांधकर खेलने में सहायता कर सकता था। कृष्ण के अकेलेपन को ताकत बनाने के लिए यशोदा ने उन्हें उस साधारण से रखवाली को स्थान दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को ताकत बनाने के लिए हमें अपने आसपास की साधारण चीजों को ही सहारा लेना चाहिए। अकेलापन में भगवान कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध को महसूस करने की क्षमता होती है और यह अनुभव हमें अधिक आत्मज्ञान और अंतर्मुखता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से एक उत्कृष्ट कथा है जो अकेलापन को ताकत बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह कथा है कृष्ण का माखन चोरी। एक बार श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे। उन्हें बड़े ही प्यार से माखन, घी पसंद था। एक दिन उन्होंने माखन के बर्तन में हाथ डालकर माखन चोरी कर लिया। माखन की मिठास के कारण वे बहुत खुश हो गए। लेकिन उनके चोरी कार्य को देखकर उनकी माँ यशोदा उन्हें पकड़ लिया। वह बहुत रोईं और उन्हें डांटती रहीं। श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तो किसी और को माखन चोरी करते हुए नहीं देखा। मैंने तो खुद ही खाने वाला माखन चोरी किया है। यशोदा ने उनसे पूछा, तो तुमने माखन चोरी क्यों किया? श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब मैं आपके साथ होता हूँ तो आप ध्यान अधिक अन्य कामों पर ही लगाती हैं। मुझे लगता है कि आपका ध्यान मुझ पर भी होना चाहिए। लेकिन जब मैं माखन चोरी करता हूँ तो आप मेरे पीछे लगी रहती हैं। ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए मैंने माखन चोरी किया। यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगाया और कहा, तुम्हें कोई भी अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हमें कभी भी अकेलापन का अनुभव नहीं होता। उनका प्यार हमेशा हमारे साथ है और वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम वास्तव में कभी भी अकेले नहीं होते। श्री कृष्णा की एक चर्चित धार्मिक कथा में उन्होंने गोकुल के वासियों के साथ खेलते और विभिन्न लीलाओं में उनका साथ दिया।
एक बार वे अपने भक्तों के साथ खेल रहे थे, लेकिन कुछ क्षण के लिए वे अकेले हो गए। इस समय वे अपने अकेलापन को कैसे ताकत बनाने के लिए एक पाठ बताते हैं। श्री कृष्णा ने उन्हें कहा, अकेलापन को ताकत बनाने का एक अच्छा तरीका है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना। जब तुम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते हो, तो तुम अपने आप में कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। उन्होंने उन्हें ध्यान देने के लिए कहा, जब तुम ध्यान में रहो तो तुम्हें अपने आप में नहीं, बल्कि भगवान में खो जाना चाहिए। जब तुम भगवान के साथ होते हो तो अकेलापन का एहसास नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने कहा, सबसे अच्छा तरीका अकेलापन को ताकत बनाने का यह है कि तुम भगवान के साथ अपने मन की बातें साझा करो। भगवान हमें हमेशा सुनते हैं और हमारे साथ हैं। उन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से अपने भक्तों को सिखाया कि अकेलापन को ताकत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना। जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हमें कभी अकेलापन का एहसास नहीं होता, क्योंकि हमेशा उनका साथ मिलता है। अकेलापन को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्णा के साधन और उपाय निम्नलिखित हैं। 1. भगवान की भक्ति में लग जाएं। उनके नाम का जाप करें, उन्हें याद करें और उनके चरणों में समर्पित रहें। भक्ति के माध्यम से आत्मा को श्री कृष्णा के साथ जुड़ने का अनुभव होता है। 2. भगवद गीता का अध्ययन करें और उसमें दिए गए संदेशों को अपने जीवन में लागू करें। गीता के संदेशों में आत्मसमर्पण, ध्यान और सेवा का महत्व बताया गया है। 3. संग का महत्व, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सत्संग का सहारा लें। सत्संग में भगवान के भक्तों के साथ समय बिताने से अकेलापन का अनुभव कम होता है। 4. सेवा, दूसरों की सेवा करें। भगवान में सेवा करना भी उनके प्रति प्रेम और समर्पण का एक तरीका है। 5. मेधावी और आत्मज्ञान, अपने आप को उन्नत करने के लिए मेधावी और आत्मज्ञान की खोज करें। योग, ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन के माध्यम से अकेलापन को दूर करने के लिए आत्म प्रकाश का अनुभव होगा। इन सभी उपायों के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और अकेलापन को दूर कर सकते हैं। यह उपाय न केवल आत्म संगठन और संतुलन लाते हैं, बल्कि आत्मा को आनंदमय और संतुष्ट बनाते हैं। भगवान श्री कृष्णा की एक और रोचक कहानी में उन्होंने एक गोपी को अकेलापन से दूर करने के लिए एक उपदेश दिया। गोपी के दिल में अकेलापन का दर्द था और वह श्री कृष्णा के पास आई। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे अकेलापन का दर्द है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। श्री कृष्णा ने उससे कहा, गोपी, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा प्यार और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर उन्होंने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक गोपी ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारे साथ अकेलापन को कैसे दूर करें? कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, मैं गाय के साथ घास चरता हुआ जा रहा था। उस दिन मैंने देखा कि एक गोपी अपने मन में खोई हुई थी, वह मुझे देख नहीं पा रही थी। मैंने उससे पूछा, गोपी, क्या तुम अकेली महसूस कर रही हो? वह गोपी ने हंसते हुए कहा, हाँ कृष्ण, मैं अकेलेपन महसूस कर रही हूँ। मैंने उससे कहा, गोपी, तुम्हें यह समझना चाहिए कि सभी में मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेरा प्यार और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। गोपी ने मेरे वचनों को सुना और अपने अकेलापन को भगवान के साथ जोड़ लिया। उसने फिर से मेरे भव्य चेहरे को देखा और उसका अकेलापन गायब हो गया।
इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब हम भगवान के साथ अपने मन को जोड़ते हैं तो हमें कभी भी अकेलापन का अनुभव नहीं होता। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें उनका साथ महसूस होता है। एक समय की बात है, गोकुल के निवासी गोपियां अपने प्रेम और भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थीं। एक दिन गोपियों ने महाराज के लिए स्वर्गीय वृंदावन में सभा आयोजित की। सभा के दौरान वे अपने आत्मिक प्रेम का अभिव्यक्ति करने के लिए अपने मन की गहराई से भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनंत प्रेम के साथ गोपियों का स्वागत किया और उनके प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने गोपियों का प्रेम और समर्पण देखकर अपनी विशेष प्रीति और आकर्षण दिखाया। गोपियों की भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ रास लीला में शामिल होने का आह्वान किया। इस रास लीला के दौरान भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत विभूति को दर्शाया और गोपियों के साथ अपने प्रेम का आनंद लिया। गोपियां भगवान के साथ रास लीला में समाहित हो गईं और उनका अकेलापन दूर हो गया। उनका प्रेम और समर्पण उन्हें भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव कराने में सहायक हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और उनके साथ अपना समय बिताते हैं तो हमें अकेलापन का अनुभव नहीं होता और हम उनके प्रेम में समाहित हो जाते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए एक और कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से ली गई है। एक बार गोकुल के ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्णा से पूछा, हे कृष्णा, हमें अकेलापन को कैसे दूर करें? कभी कभी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। श्री कृष्णा ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अकेलापन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति करना। जब तुम भगवान की प्रार्थना, ध्यान और भजन में लगे रहोगे तो तुम्हें कभी अकेलापन का एहसास नहीं होगा। एक दिन एक ग्वालबाला अपने बछड़े को बुद्धिमान बनाने के लिए श्री कृष्णा से पूछता है। कृष्णा ने उसे कहा, अपने बछड़े को बुद्धिमान बनाने के लिए उसे मेरी भक्ति करना सिखाओ। जब वह मेरे आसन पर बैठकर मेरी प्रार्थना करेगा तो उसे अकेलापन का एहसास नहीं होगा। मैं हमेशा उसके साथ हूँ और उसकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। ग्वालबाला ने उसके कहने के अनुसार किया और उसका बच्चा बुद्धिमान बन गया। इस कथा से हम सीखते हैं कि भगवान की भक्ति में लगे रहने से हमें अकेलापन का एहसास नहीं होता। उनका साथ हमेशा हमारे साथ है और वे हमारी समस्याओं का हल करते हैं। एक बार गोकुल में एक गोपिका अपने अकेलापन से परेशान थी। वह बार बार अपने दोस्तों के साथ खेलती और मनोरंजन करती, फिर भी उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास गई और उनसे अपने अकेलापन के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्णा, मैं हमेशा अकेलापन महसूस करती हूँ, जैसे कोई मेरे साथ नहीं है। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। श्री कृष्ण ने उसके साथ एक कठिन परीक्षा का अनुभव किया। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। जब तुम मुझे याद करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उन्होंने कहा, अपने अकेलापन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मुझसे जुड़ना। जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हें कभी अकेलापन का एहसास नहीं होता। उस दिन से गोपिका ने अपने अकेलापन को भगवान के साथ जोड़ा और हमेशा उनकी स्मृति में रहने लगी। उसका खालीपन गायब हो गया और वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हो गई। एक बार वृंदावन के एक गोपी ने श्री कृष्ण को अपने अकेलापन के बारे में शिकायत की।
वह कहती थी, हे कान्हा, मुझे अकेलापन की भावना सताती है, मैं तन्हा महसूस करती हूँ। श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे गोपिका, तुम्हें तन्हा महसूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ कोई दिन नहीं कटने देता। गोपी ने चिंगारी में अग्नि को जलाते हुए कहा, लेकिन हे कृष्णा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं देखती हूँ। श्री कृष्ण हंसते हुए उसे बताते हैं, गोपी, अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगी तो तुम्हें मेरा अभाव महसूस होगा, लेकिन जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो तुम देखोगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपी को बताया कि उसे अपने अकेलापन को दूर करने के लिए सदा उसके साथ रहता है, चाहे वह उसे देख सके या नहीं। गोपी को यह बात समझ आई और उसने समझा कि श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं, उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन में अकेलापन के एहसास से परेशान था। वह हमेशा तनावग्रस्त और उदास रहता था। उसने अपने अकेलापन को दूर करने के लिए एक संत के पास जाने का निर्णय किया। संत ने उसे सुना और उसके विचारों को समझा। उन्होंने उसे एक बार अपने गुरु महाराज के पास भेजा। गुरु महाराज ने उसे ध्यान में बैठने का निर्देश दिया और उसे एक अद्वितीय कहानी सुनाई। वह कहानी थी, एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका किसान जीवन बहुत ही उदास और निराशाजनक था। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या का समाधान चाहा। संत ने कहा, तुम्हारा अकेलापन तब खत्म हो जाएगा जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक होगे। गरीब किसान ने उसके शिक्षा का पालन किया और गांव वालों की मदद करने लगा। वह खेती में मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। कुछ समय बाद वह अपने आप को बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसका अकेलापन गायब हो गया और वह जीवन का हर पल आनंद से भर गया। इस कहानी से समझा जा सकता है कि अकेलापन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दूसरों की मदद करें और साथ ही साथ उनके साथ संवाद करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने आप को भी संतुष्ट और समृद्ध महसूस करते हैं। एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों को आत्मा की खोज में मार्गदर्शन कर रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, हम अकेलापन को कैसे दूर कर सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अकेलापन को दूर करने का सबसे सही तरीका है अपने आप को भगवान में लीन करना। शिष्य ने हैरानी से पूछा, भगवान में लीन कैसे हो सकता है? संत ने उत्तर दिया, जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हैं, जब हम उनके भजन में लगे रहते हैं और जब हम उनकी प्रार्थना और ध्यान में लगे रहते हैं, तब हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते हैं। इससे हम अपने अकेलापन को दूर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। शिष्य ने उस संत के उपदेश को सुनकर उसे अपनाया और उसने अपने आप को भगवान में लीन किया। इससे उसका अकेलापन दूर हो गया और उसने अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल महसूस किया। एक समय की बात है, एक आदमी जिसे अकेलापन की अधिकता थी, अपने जीवन में खो गया था। वह हमेशा खुद को तन्हा महसूस करता था, जैसे कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। एक दिन उसने एक साधु से मिलने का निर्णय किया, क्योंकि उसके बारे में सुना था कि साधुओं के पास अनंत ज्ञान होता है। वह साधु के पास गया और अपने अकेलापन की समस्या को साझा किया। साधु ने उससे कहा, अकेलापन का समाधान आपके अंदर ही है, आपको बस उसे खोजना होगा। आदमी ने हैरानी की झलक में पूछा, कैसे?
साधु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक योगी जंगल में रहता था। उसे भगवान के अनुग्रह से अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके अंदर का शांति का अनुभव अत्यंत गहरा था। एक दिन वह अपने आश्रम के बाहर बैठा हुआ था। उसे एक युवक ने आकर पूछा, ओ स्वामी, मुझे भी उसी शांति का अनुभव करना है जो आपको मिली है। योगी ने कहा, तुम्हें वह शांति मिल सकती है, पर उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की खोज करनी होगी। युवक ने उससे पूछा, लेकिन मैं कैसे खोजूं? योगी ने कहा, तुम्हें जंगल में एक दिन गुजारना होगा, सिर्फ एक दिन, और तुम्हें खुद को और अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य को समझने की कोशिश करनी होगी। युवक ने उसके कहने का पालन किया। वह जंगल में चला गया और एक दिन बिताया। उसने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, सुना और महसूस किया। उसका मन उदास था, क्योंकि उसने कुछ भी नया नहीं पाया। लेकिन वह योगी के पास वापस गया। योगी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? युवक ने कहा, मुझे अकेलापन मिला, कुछ और नहीं। योगी ने हंसते हुए कहा, तुमने अपने अंदर की खोज की तो नहीं? युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? योगी ने उसे समझाया, तुम जंगल में गए, लेकिन तुम्हें अपने मन की गहराइयों में जाने का नहीं मिला। तुम्हें अपनी अंतरात्मा के साथ बिताया गया वह अकेलापन नहीं, बल्कि वहाँ की सौंदर्य के माध्यम से अपने अंदर की खोज की जानी चाहिए थी। युवक ने इस बात को समझ लिया और वापस चला गया, लेकिन इस बार वह अपने अंदर की खोज करने के लिए तैयार था। उसने अपनी आत्मा के साथ एक मित्रता महसूस की और वहाँ की सौंदर्य को उसने और एक दृष्टि से देखा। उसका अकेलापन गायब हो गया, क्योंकि वह अब अपने आसपास के साथीदारी महसूस कर रहा था, अपने आत्मा के साथ एकता महसूस कर रहा था। उसने समझा कि अकेलापन का समाधान उसके अंदर ही था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना होगा और प्राकृतिक सौंदर्य को समझने के माध्यम से हम अपने अकेलापन को दूर कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल कथा के माध्यम से अकेलापन को ताकत बनाने का एक उत्तम तरीका है। कहानी में एक बुजुर्ग साधु एक संत के रूप में एक गांव में आए। गांव वाले उन्हें सम्मान और श्रद्धा से स्वागत करते हैं। एक दिन एक युवक उस साधु के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अकेलापन से पीड़ित हूँ। कृपया मुझे बताएं, मैं इसे कैसे ताकत बना सकता हूँ? साधु ने युवक की बात सुनी और उसे एक छोटी सी बोतल दी। उसने कहा, यह बोतल तुम्हारा अकेलापन है। इसमें पानी भरकर साथ लेना और प्रत्येक दिन सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद इसे देखना। युवक ने उसकी सीख को माना और प्रतिदिन वह बोतल लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद उसे देखने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने अकेलापन की स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता मिली। एक दिन वह साधु के पास गया और बताया, गुरुदेव, धन्यवाद, मैंने अपने अकेलापन को स्वीकार कर लिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास वह बोतल है जिसमें पानी है, अब उसमें कुछ और डालो। युवक ने उसकी सलाह मानी और बोतल में एक फूल लगा दिया। साधु ने उससे कहा, अब तुम्हारे अकेलापन के साथ तुम्हारी स्वयं की खूबसूरती भी है। यदि तुम अपनी खूबी को स्वीकार करते हो तो लोग भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। इस कथा से यह संदेश सामने आता है कि अकेलापन को ताकत बनाने का रहस्य वास्तव में अपने आप को स्वीकार करने में है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी अद्वितीयता को महसूस करते हैं, तो हमारा अकेलापन हमें अद्वितीय और महत्वपूर्ण बनाता है।
और जब हम अपनी खूबियों को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को प्रेम करने लगते हैं, जिससे दूसरों को भी हमारे साथ जोड़ने की इच्छा होती है। एक बार की बात है, एक युवक ने एक साधु से अकेलापन के बारे में समझने के लिए पूछा। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने गांव के पास एक जंगल में एक साधु के पास रहने का निर्णय किया। वह साधु वहां अकेले ही रहते थे। जब वह व्यक्ति साधु के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि साधु किसी प्रकार से बहुत खुश और शांतिप्रिय हैं। व्यक्ति ने साधु से पूछा, आप इतने अकेले कैसे खुश और प्रसन्न रह सकते हैं? साधु ने कहा, अकेलापन का रहस्य यह है कि तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करते। व्यक्ति हैरान हो गया। उसने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, मुझे हमेशा यह आशा रहती है कि हर चीज में भगवान की उपस्थिति है। जब मैं जंगल की सुनहरी रोशनी, पवन की बुलंद आवाज और प्रकृति की सुंदरता को देखता हूँ, तो मुझे एक अद्वितीय और निरंतर साथी की अनुभूति होती है। इस रूप में मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। व्यक्ति ने समझा कि साधु का तात्पर्य यह है कि वास्तव में हम कभी अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम उनकी उपस्थिति को महसूस करें या न करें। इस ज्ञान ने उसे अकेलापन के अनुभव से बाहर निकाला और उसे सच्ची खुशी और शांति की प्राप्ति हुई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने गुरु से अकेलापन को दूर करने के उपाय के बारे में पूछा। गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक यात्री एक जंगल में खो गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था और वह अकेलापन महसूस कर रहा था। वह चलता रहा, परंतु रास्ता नहीं मिला। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने एक गाय को देखा जो उसके पास आई और उसके पास खड़ी हो गई। गाय ने अपना सीना उसकी जेब में दबा दिया। वह यात्री हैरान था। गाय ने कहा, दोस्त, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। यात्री ने पूछा, तो अब मैं क्या करूँ? गाय ने कहा, तुम्हें अपना अकेलापन छोड़ना होगा। यात्री ने कहा, कैसे? गाय ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगी। यात्री ने उसके साथ चलना शुरू किया और वास्तव में गाय ने उसे सही रास्ता दिखा दिया। गुरु ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जब तक अपने अकेलापन को छोड़ नहीं देते, हम अपने लक्ष्य की दिशा में नहीं बढ़ सकते। जब हम दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं, तो हमें सही रास्ता मिलता है और अकेलापन का एहसास भी कम होता है। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम अविनाश था, एकांत की खोज में रहता था। वह हमेशा अपने आप से कुछ खोजता रहता था, अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य ढूंढता रहता था। उसके चित्त में आत्मा की खोज थी। एक दिन उसने अपने गांव के पास एक पुराने मंदिर की खोज की। मंदिर बहुत ही विषम और छिपा हुआ था। अविनाश ने उसे खोजते हुए मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर उसने एक आदमी को देखा जो एकांत में ध्यान में बैठा था। उसके मुंह से शांति की वाणी सुनाई दी। अविनाश ने उस आदमी को सलाम किया और पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोले, मैं यहाँ अपने आप से मिलने आया हूँ। मैंने अपने आप को खोज लिया है और मुझे पता चला है कि आत्मा की वास्तविकता में हमें अपने आप में ही पाना है। अविनाश ने आदमी से और अधिक जानने की इच्छा जताई। वह आदमी ने कहानी सुनाई। कई साल पहले मैं भी एक साधक था। मैंने भगवान की खोज में बहुत सारे तीर्थों पर यात्रा की, परंतु मुझे संज्ञान की आवश्यकता हो गई कि सच्ची खोज आत्मा के अंदर ही है।
एक दिन मैंने अपने गांव के पास एक छोटे से गुफा में ध्यान करते हुए अनुभव किया कि आत्मा का आनंद और शांति सिर्फ अपने आप में है। मैंने यह अनुभव करके जान लिया कि अकेलापन का मतलब है आत्मा के साथ एकता में रहना। अविनाश ने आदमी से कहा, आपकी कहानी से मुझे यह अद्भुत सत्य समझ में आया है कि हमें अपने आप में खोजना होगा। उसके बाद अविनाश ने भी एकांत में ध्यान और मेधाशक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। उसने समझा कि जब वह अपने आप से जुड़ जाएगा तो अकेलापन का भाव उसे कोई अजीब महसूस नहीं होगा, बल्कि उसे एक सदृश शक्ति में बदल देगा। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से अकेलापन के बारे में समझाने का प्रश्न किया। उसका गुरु उसे एक कहानी सुनाते हैं। गुरु ने कहा, एक बार एक युवा राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा महल बनाने का सपना देखता है। वह खुद को अकेला महसूस करता है और उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का तैयार नहीं समझता है। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी मदद की पेशकश की। उसने कहा, यदि तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो यह महल बनाने के लिए तुम्हें उसे अकेलापन के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसने राजा को एक उपाय बताया। वह कहा, जब तुम महल की नींव रखोगे, तो हर एक इंजीनियर, मजदूर और कारीगर को अपने साथ लो। उन्हें अपना हिस्सा समझो। तभी तुम्हें यह महसूस नहीं होगा कि तुम अकेले हो। राजा ने उसकी सलाह मान ली। वह महल की नींव रखते समय हर इंजीनियर, मजदूर और कारीगर को साथ में बुलाया। उन सभी ने मिलकर महल बनाया और इस प्रकार राजा ने अपने सपने को पूरा किया और उनका अकेलापन भी दूर किया। गुरु ने कहा, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को ताकत बनाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का साथ लेना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हमारे पास उनका सहयोग हमेशा होता है। यहाँ एक प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी है जो अकेलापन को ताकत में बदलने के बारे में है। एक समय की बात है, एक युवक जितनी कोशिश करता भीड़ से मिलकर सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में हमेशा एक अकेलापन का एहसास था। वह हर दिन समाज में अपने आत्मा को खो देता और खुद को अजनबी महसूस करता। एक दिन उसने एक साधु की सलाह ली। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अपने अंतर की शांति को खोजो। उसकी समझ खुल गई। उसने समय निकाला और अपने अंदर के शांति की खोज में लग गया। वह नदी के किनारे बैठा और ध्यान में चला गया। उसने अपने विचारों को संयमित किया और अपनी आत्मा को खोजने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसकी आत्मा से मिली। उसने अपनी अंदर की आत्मा को खोज लिया और समझा कि वह किस प्रकार से संयम, शांति और आनंद का स्रोत है। उसकी जिंदगी में एक नया अद्भुत रूप आया। अब वह अपने आप को केवल अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था। उसका अकेलापन गायब हो गया, क्योंकि वह अब अपने आत्मा के साथ समर्थ और संपूर्ण महसूस करता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन को ताकत में बदलने का रास्ता हमारे अंदर की आत्मा के माध्यम से जाता है। जब हम अपने आत्मा के साथ संयुक्त होते हैं, तो हम खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करते। एक समय की बात है, एक साधु एक गांव में रहते थे। वे अकेले ही अपने आत्मा की खोज में लगे रहते थे। उनका विचार था कि अगर कोई व्यक्ति अकेले हो तो वह आत्मा के करीब होता है और वह आत्मा की साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। एक दिन गांव के एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं?
क्या यह सच है कि आत्मा की खोज में अकेलापन ही मार्गदर्शक है? साधु ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अकेलापन और आत्मा की खोज में गहराई का सीधा संबंध नहीं होता। यह सिर्फ एक मान्यता है। उन्होंने युवक को एक अजबगजब कहानी सुनाई। एक समय का बात है, एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक साधु रहता था जिसका नाम नारायण था। नारायण साधु जंगल के एक खास स्थान पर अपना आश्रम बना रखा था। वह जंगल के प्रकृति के साथ अपने आत्मा का संवाद करता था। एक दिन एक युवक ने नारायण साधु के पास आकर कहा, आप जंगल में अकेले हैं, क्या आपको अकेलापन का डर नहीं लगता? नारायण साधु हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास अकेलापन का कोई डर नहीं है। जंगल में हर जीव और हर प्राणी मेरा परिचय है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? नारायण साधु ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल के एक पक्षी ने अपने अंडों को छोड़ दिया और उन्हें अपने आश्रम में छिपा दिया। अंडों को धुंध की निगाह से देखकर उसने अपने अंडों को रंगा ताकि वह उन्हें अपने अंडों में पहचान सके। अगले ही दिन उस पक्षी ने अपने अंडों को छोड़ दिया और उड़ चला। अब जब उसने अपने अंडों को देखा तो वह सोचने लगा कि कौन यहाँ मेरे अंडे को छुए होंगे। इसलिए उसने अपने अंडे तोड़ दिए। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। हमें अपने अंडे यानी अपनी आत्मा को तोड़ नहीं देना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें अकेलापन का कोई डर नहीं रहता। हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे आत्मा का संबंध हर जीव और हर प्राणी से है। युवक को यह कहानी सुनकर अचानक उसे समझ आया कि अकेलापन का मतलब आत्मा से दूरी नहीं है, बल्कि आत्मा के संग में वास करने की अनुभूति है। उसने समझा कि अकेलापन को दूर करने का उपाय आत्मा के साथ संबंध बनाना है। एक समय की बात है, एक साधु ने अपनी शिष्या को एक खास कहानी सुनाई। एक दिन एक युवक अपने गुरुजी से मिलने गया और उनसे बोला, गुरुजी, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं कभी कभी तन्हाई में बहुत परेशान महसूस करता हूँ। कृपया मुझे इससे निकालने के लिए उपाय बताएं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक साधु जंगल में रहते थे। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उनका आश्रम एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान था। एक दिन उनके पास एक युवक आया और उनसे बोला, बाबा, मुझे भयंकर अकेलापन महसूस हो रहा है। साधु जी ने उसको एक गिलास पानी दिया और कहा, इस पानी को ले जा और उस झील में जाके डाल दे जो पीछे की ओर है। युवक ने साधु जी की बात मानी और वह उस झील के पास पहुंचा। वह वहां पहुंचकर उस पानी को डाल दिया। अचानक उस झील की पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। वह देखता रह गया कि पानी में कई लोग थे जो उसी तरह से अपना प्रतिबिंब बना रहे थे। उन्हें देखकर उसका अकेलापन कम होने लगा। साधु जी ने युवक से कहा, अब पीछे से वापस आओ। युवक वापस आया और साधु जी से मिला। साधु जी ने कहा, अब तुम खुश हो क्योंकि तुमने देखा कि तुम अकेले नहीं हो। जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे सभी तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो, साथी हो। इस कहानी से युवक ने समझा कि उसके चारों ओर कई लोग हैं जो उसके साथ हैं और अकेलापन की भावना सिर्फ उसकी सोच का एक भ्रम है। उसने अपने अकेलापन को ताकत में बदल दिया और अब उसने अपने जीवन को समृद्धि और संतोष से जीने का निर्णय लिया। एक समय की बात है, एक आदमी जो अकेलापन का अनुभव कर रहा था, उसने एक साधु से मिलने का निर्णय किया।
साधु के पास जाकर उसने अपनी समस्या बताई कि वह कितना अकेला महसूस कर रहा है। साधु ने उसकी समस्या को समझते हुए कहा, अकेलापन का समाधान आपके भीतर ही है, आपको सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। फिर साधु ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक साधु जंगल में चला गया। वहां उसने एक बाघ को देखा जो एक स्तंभ के पास बैठा था। साधु ने बाघ से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बाघ ने उत्तर दिया, मैं अकेला हूँ और मैं ताकत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, ताकत क्या होता है? बाघ ने कहा, ताकत वह होता है जिसका मन अकेलापन सहन करने की क्षमता रखता है, जैसे मैं। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताकत का अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेलापन को सहन करो। वास्तव में ताकत का अर्थ है कि तुम जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि अनंतता की एकता हर जगह है। इस कहानी से आदमी ने समझा कि उसका अकेलापन उसके मन में ही है और वह ताकत बनने के लिए समर्थ है। उसने अपने अकेलापन को साथी के साथ देखना शुरू किया और उसका जीवन स्पिरिचुअल आयाम में उत्तेजित हो गया। एक समय की बात है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को अकेलापन के बारे में सीखने के लिए एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ही अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह हमेशा तन्हा रहता और दुखी रहता। एक दिन उसने अपने गांव के पुराने मंदिर में पुजारी से पूछा कि अकेलापन से कैसे निपटा जा सकता है। पुजारी ने उससे कहा, बेटा, अकेलापन का समाधान आपके अंदर ही है। आपको अपने आप को स्वीकार करना होगा और अपने अंदर के साथी की खोज करनी होगी। यह सुनकर लड़का हैरान था। मेरे अंदर कौन सा साथी है? उसने पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, तुम्हारे अंदर एक अमृत का साथी है, जिसे तुम जानते तो हो, पर उससे मिलने की जरूरत है। वह लड़का उस मंदिर में बैठ गया और ध्यान में लग गया। उसने अपने अंदर की गहराई में जाकर अपने अमृत के साथी को पाया। उसने समझा कि अकेलापन का समाधान उसके अंदर ही है। वह सिर्फ खुद को स्वीकारने और अपने आत्मा के साथ मेल जोड़ने की जरूरत थी। अब वह अपने अमृत के साथी के साथ हर पल के लिए खुश और संतुष्ट था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें खुद को समझना और अपने आत्मा के साथ मेल जोड़ना चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ मेल जोड़ते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति और सुख का अनुभव करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खाली है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, अकेलापन को ताकत बनाने का सच्चा रास्ता विचारशीलता और आत्मज्ञान के माध्यम से है। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक योगी जंगल में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें जंगल में 3 पेड़ लगाने हैं, पर वे तुम्हारे बिना किसी सहायता के उगेंगे। शिष्य योगी ने उसे करने की कोशिश की, लेकिन पेड़ नहीं उगा। उसे दिनों बीत गए, लेकिन कोई पेड़ नहीं उगा। फिर उसने अपने गुरु को पुकारा और बताया, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। गुरु ने कहा, तुम्हें अकेले पेड़ उगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर गुरु उसे दिखाया कि पेड़ों के नीचे हजारों छोटे छोटे पौधे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें बस इन पौधों की देखभाल करनी है और उन्हें पानी और पोषण देना है। शिष्य ने गुरु के निर्देशों का पालन किया।
वह हजारों पौधों की देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद वही छोटे पौधे बड़े पेड़ बन गए। जंगल में हरियाली फैल गई और वहाँ का माहौल खुशहाल हो गया। गुरु ने उसे फिर से बुलाया और कहा, देखो, तुमने अकेलापन को ताकत में बदल दिया। इस कहानी से सीखने का यहाँ संदेश है कि जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम अपने अकेलापन को दूर कर सकते हैं। ज्ञान और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को एक साथ संगठित कर सकते हैं और अकेलापन को ताकत में बदल सकते हैं। एक बार की बात है, एक योगी जंगल में अपने आत्मा की खोज में था। वह अकेले ही अपने ध्यान और तपस्या में लगे रहता था। वह जंगल के एक कोने में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहां ध्यान में लग गया। वहां बैठते ही उसने एक शिकारी को देखा जो किसी पशु की शिकार के लिए आया हुआ था। योगी ने उस शिकारी को बाहर से देखा और उसे उसके विचारों का अंदाजा लगाया। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मा में संलीन हो गया। जैसे ही उसने इस अवस्था में प्रवेश किया, उसने देखा कि वह शिकारी अचानक अपनी कामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उसकी आंखों में एक अग्नि देखकर उसने समझ लिया कि यह अग्नि शिकारी की भावनाओं की उत्कृष्टता का प्रतीक है। योगी ने देखा कि वह शिकारी सारे जीवों को मानवता की अनुभूति सिखा रहा है। वह यह सिखाने की कोशिश कर रहा था कि हर जीव को एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि सभी एक ही आत्मा में जुड़े हुए हैं। इस समय योगी ने अपने मन में एक नए ताकत का अंदाजा किया, जो अकेलापन को एक उच्च आदर्श बनाता है। वह समझ गया कि वास्तव में अकेलापन उस अंदर मौजूद आत्मा के लिए एक साथ होने का अभ्यास है। यह आत्मा हर जीव में होती है और हर जीव में उसका एक अंश होता है। इसलिए हमें अपने अकेलापन को एक अद्वितीय और संवेदनशील अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम अपने आत्मा के साथ संबंधित हो सकें। योगी ने इस बात को समझा कि वास्तव में हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी आत्मा हमेशा हमारे साथ होती है और इससे हमारे अकेलापन को ताकत बनाने की क्षमता बढ़ जाती है।